मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अभी कुरान शरीफ में लिखा है कि बस बिना वजह फसाद मत फैलाओ, शांति बनी रहे तो बनी रहने दो, या बिना वजह कत्ल भी मत करो। लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर पहला और सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है, सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा, हम लोग तभी मुझे बोला था। तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूं, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फर्ज है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है। इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नजदीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़काव में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं। वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो तरीके से बर्ताव करेंगे। जहां तक कि मैं जानता हूं, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस न करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद
एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है। और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएंगे। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। दूसरा सवाल बहनों के सेक्शन से, माइक नंबर 3 से। एक नॉन मुस्लिम सिस्टर जानना चाहती हैं कि उनको मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक गैर मुस्लिम बहन जानना चाहती है कि उसे मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे ये मानना पड़ेगा कि खुदा एक है, कि और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए, नंबर 1। और ये मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये अगर वो माने तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। और अच्छा मुसलमान बनने के लिए कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है और जो अहकामात दिए हैं कुरान मजीद में, और अल्लाह के रसूल ने जो हदीस में दिए, उसके ऊपर आस्ते आस्ते अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी उन्हें तालीम होंगी इस्लाम के बारे में और इस्लाम पे अमल कर सकेंगे। लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के लिए सिर्फ ये मानना पड़ेगा खुदा एक है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ खुदा की करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। ये 2 चीज़ काफ़ी है उसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल, हमारी एक बहन माइक नंबर 3 पे हैं, वो नॉन मुस्लिम है। मैं उनको तरजीह दूंगा और उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो अपना सवाल रखें। वो पूछना चाहते हैं कि कुरान और बाइबल किसने लिखा है। मेरी एक दरख्वास्त है बहनों से कि अगर कोई गैर मुसलमान बहन सवाल करना चाहती है, आप उसे मौका दीजिए, आप उसके बदले सवाल ना पूछे, उनको पूछने की हिम्मत दीजिए। हम माशाअल्लाह यहाँ मजमा हैं और हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम यहाँ महफूज है। कोई भी गैर मुसलमान सवाल पूछना चाहता है बिना झिझक माइक पे आ सकता है। हेलो, चाहे इस्लाम के खिलाफ हो चाहे कुरान के, आप मेरी बात को नहीं माने तो भी हमें कोई फर्क नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक सही पैगाम पहुँचाए। तो मेरी दरख्वास्त है कि वॉलंटियर्स खुद देखे क्या गैर मुसलमान चाहे वो भाई हो और बहन हो, उन्हें खुद माइक पे आने का मौका दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू जो है पत्थर, पहाड़, पानी, इन सब की जो इबादत करते हैं, मेरे अंदाज से इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। आज साइंस भी ये मानती है कि जो सॉलिड मैटर है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को हमने खुदा या मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो एनर्जी है वही अल्लाह ताला, खुदा, जिस नाम से भी हम पुकारा, हम उस एनर्जी जिसने इन सब को पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो अब मेरे अंदर से बोल रही है और इन सब के बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहाँ देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम
सलामती चाहते हैं और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पहली जो हिंदू की भी पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों, ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं, कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु,
जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा. मैं बोलूँगा क्या बेवकूफ़ इंसान है, क्या बेवकूफ़ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है. तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने. हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड. कहाँ नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड. आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया. आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते. नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा. नमस्ते आता है इदम नममे से. इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर. इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं. मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है. इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी. वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं. अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी. इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम. अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलाम दे. चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या हो. मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम. मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान इस डाकू पे रहमत फरमा. कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ. अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा. कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता. ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज़ करते हैं. इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात. जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए. तब्दीली लाएंगे. हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा. लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है. तो ये कहना अस्सलाम वालेकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो. अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है. तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा. और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है. मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा. इस आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है. तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये तालीमात कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है. तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा. तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है. मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा. अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है
تو اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک خدا ہے, اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام, مطلب سبمٹ, ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر سے. بھائی اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں. نمشکار سر, میرا نام انکر پنڈس ہے اور میں انجینئر ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا ابھی کہ چڑیا کو بھی انٹے مت مارو, جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کو مارنے کی تب تک اس کو مت مارو. پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سواد کو چینج کرنے کے لیے, اپنی زبان کو ایک اچھا سواد دینے کے لیے نان ویجیٹیرین جو بے زبان جانور ہیں ان کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں نے پیش کی سنن نسائی کی حدیث نمبر 4451 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ ناٹ کل اے اسپیرو وداؤٹ اے ریزن, ایک چڑیا کا بھی قتل نہ کرو بنا کوئی وجہ کے. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ اچھے سواد کے لیے, اچھے ٹیسٹ کے لیے, لذیذ کھانا بنانے کے لیے جانوروں کا, پرندوں کا قتل کرتے. کیا صحیح ہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج الاؤڈ ہے کیا نہیں؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج صحیح ہے کیا نہیں, ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے 100% ویجیٹیرین ہونے کے بعد بھی. نان ویج کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے, اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے. لیکن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, خدا نے اجازت دی ہے, وہ جانور جو بھیڑ بکری ہے, کیٹل, یو کین ہیو دیم فار فوڈ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس لیے ہم کھا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے کیا نہیں. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ میں ایک انسان کو ضرورت ہے 20 to 23 امائنو ایسڈس جینے کے لیے. اس میں سے 8 اسینشیل امائنو ایسڈس ہے جو اپنے جسم میں نہیں بنتے, ہمارے فوڈ میں ہونا ضروری ہے, ہمارے کھانے میں ہونا ضروری ہے. اسے کہتے 8 اسینشیل امائنو ایسڈس. آج کی سائنس یہ کہتی کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے, کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈس ہے. نان ویج فوڈ از اے گڈ سورس آف پروٹین. اور ایک بات آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دا نان ویج فوڈ از مور نیوٹریشس. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جانور ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, ہربیورس اینیمل, ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے ان کے دانت چپٹے ہیں, ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. صحیح؟ ہاں جی ہاں جی ہاں, ایک بار نہیں کئی بار بولا ہوں, کئی بار بولا ہے اور آج بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے. برابر فالو ہوتے تھے تو جواب جانتے تھے, لیکن شاید آپ نے کچھ میری تقریر سنے کچھ نہیں سنے. میں پورا جواب دوں گا انشاءاللہ, پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے کارنیورس اینیمل, جو جانور ہے جو گوشت کھاتے ہیں, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, ان کے پاس نوکیلی دانت ہے, کارنیورس سیٹ آف ٹیتھ. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں, انسان اگر آئینے میں دیکھیں گا کہ انسان کے پاس چپٹے دانت بھی ہے, نوکیلے دانت بھی ہے. ہربیورس بھی کارنیورس ہے. وی ہیو اومنیورس سیٹ آف ٹیتھ. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف گھاس کھائے اور ویجیٹیبلس کھائے تو اللہ نوکیلے دانت کیوں دیے؟ نان ویج کھانے کے لیے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے ہربیورس اینیمل ہے, کاؤ, گوٹ, شیپ, وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے, فریش ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جتنے بھی کارنیورس اینیمل ہے, ٹائیگر, لیپرڈ, لائن, دے کین اونلی ڈائجسٹ فلیش. وہ گھاس ڈالیں گے تو ہضم ہی نہیں کر سکتے. جو انسان ہے ہمارے پاس لانگ انٹسٹائن ہے, اسمال انٹسٹائن ہے, وہ ہم گھاس پھوس بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, نان ویج بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف ویجیٹیبل کھائے تو نان ویج ڈائجسٹ کرنے کی گود کیوں دیں؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے سائنٹیفکلی وی کین ہیو نان ویج اینڈ ویج بوتھ. ہمیں غلط فہمی ہے اکثر کہ ہندو دھرم میں ویجیٹیبل کھانا حرام ہے. میں ابھی کہہ چکا ہوں منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں, چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں کہا گیا منوسمرتی میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ خوراک بننے کے لیے. اگر
खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे, तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना। है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे, तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एटसेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया, उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है, वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है, पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई, आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है, जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट सेक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे गुनाह, तो मैं जवाब देता, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ निशानेबाजी के लिए तो जानवर का कत्ल करना हराम है, लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज है।
चाहे पेड़ पौधा हो। अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आपने कहा कि साइंस आज भाई एडवांस से हो चुका ख्वाहिश है। है कि हमारी लिस्ट थोड़ी लंबी है, पीछे भी आप बाद में क्यों में आ सकते हैं। My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author and please explain. बहन एक अच्छा सवाल पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द कुरान, हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल। कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा। कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहाँ तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते फुरकान, फ़र्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज़ बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज़ बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज़ हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज़ अ मिक्सचर। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ।
آج ہم جس چیز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کا ٹاپک یونیورسل بردرہڈ ہے، پر مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ ہم انسانوں تک سیمت رہ گئے. میرا ایسا کہنا ہے کہ ہم انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کی کچھ فیلنگز یا جن کو جانوروں کے بارے میں بھی تھوڑی فیلنگز ہیں، اور اگر آپ انہیں ہرٹ کرتے ہیں تو یہ اس انسان کے ریلیجن کے پرتی جانا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے، صرف ایک یونیورسل بردرہڈ کا مادھیم ہے تاکہ ایک بھگوان کو ہم پوجیں یا عبادت کریں اور اس کے تھرو ہم یونائٹ ہو جائیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھگوان کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسے انسان کی طرح فیلنگز ہیں، وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں ریوارڈ کرتا ہے، پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں، میں اس ورڈ پہ اسٹریس کروں گا، یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس بھگوان کے بنا چل رہا ہے، جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں. وہ بھی جیوت ہیں، ہم بھی جیوت ہیں. ہمیں ایک گمان ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑے اسمارٹ ہیں، پر وہ بھی اس سرشٹی کا حصہ ہیں. تو اس یونیورسل بردرہڈ میں ان کے پرتی ہماری بھاونائیں کے بارے میں کچھ ذکر ہو، اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی ایک انڈیویجول کو ورشپ نہیں کرتے. جیسا کہ جوڈائزم میں کہا گیا کہ آئی ایم اے جیلس گاڈ، اور ایک جیلس ایک ایسا ایموشن نہیں ہے جسے ہم پوج سکیں میرے حساب سے. پر اگر ہم پینتھیزم کو ایک سولوشن مانیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے. پیڑ ہمیشہ رہے ہیں، یہ یونیورس ہمیشہ رہا ہے، جبکہ دھارنائیں، ڈیفینیشنز بھگوان کی ہمیشہ بدلتی رہی ہیں. تو اگر ہم گاڈ کو کانسٹنٹ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مادھیم بنانا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے کا، عالمی بھائی چارے کا، تو کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ یونیورسل بردرہڈ ہم صرف انسانوں تک محدود رہ گئے ہیں، کیا جانور میں جان نہیں ہے؟ اور یہ بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے، لیکن کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے دو حصے ہیں. پہلا ایک حصہ ہے کہ یونیورسل بردرہڈ صرف محدود انسانوں تک کیوں، جانور پیڑ پودوں کو کیوں نہیں لیا گیا؟ دوسرا سوال، کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے؟ پہلے سوال کا جواب کہ یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ کے اندر ہم باقی جیوت چیزوں کو کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے. اگر ہم لیں گے باقی جیوت چیزوں کو، ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کو یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے 5 منٹ تک کے. کیوں؟ میں بولوں گا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں. بھائی چارہ کا ایک اصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو، اصول ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سانس لے رہے، ابھی سانس لے رہے نا، آپ جب سانس لیتے لاکھوں جرمز کا قتل کر رہے ہیں. آپ کیسے بھائی، یہ لاکھوں لوگ کا قتل کر رہے جینے کے لیے، یہ کیسا بھائی چارہ ہے؟ تو اسی لیے بھائی چارے کا ڈیفینیشن ذرا ہم برابر طور سے سمجھ لیں، پھر ہم ڈسکس کریں. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہر جیوت چیز میرے بھائی ہے تو آپ بھائی چارے کے خلاف. کوئی بھائی چارہ میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دباؤ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے. اور میں اللہ کے رسول کی ایک مثال دوں گا آپ کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری، وہ ایک مومن کی مثال ہے، مسلم کی مثال ہے، تو صحابہ سوچتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ کیوں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری کو مسلم کہہ رہے؟ سمجھ میں نہیں ان کو. آج ہم جانتے ہیں، اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں؟ آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں، پھر ہی بڑھتے ہیں. نیچے جاتے ہیں، اپنے پودوں کو، روٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے میونسپیلٹی کریکس کو توڑتی ہے، مضبوط کرے. کیوں؟ وہ پیڑ بڑھتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے، پھر سے ٹائل لگاتے. جتنا پودا بڑھتا ہے، جتنا پیڑ بڑھتا ہے، اتنا آجو باجو نقصان کرتا ہے. ایک واحد درخت ہے پام ٹری، جو جتنا اونچا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے، سیدھا جاتا ہے. باقی لوگ یہاں جاتے وہاں جاتے، اس کے گھر میں گھستے، اس کے گھر میں گھستے.
ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, मतलब आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी। लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई, सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे बम्बई में, हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है?
ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल मैं बलात्कार कर, आप करेंगे? करेंगे? तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई? इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब, इस्लाम के अलावा कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ, पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथियज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कमसत विप्र बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वो एक खुदा है, न तस्पति मास्ती, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल बहनों के सेक्शन से है, माइक नंबर 3 से। My name is Neelam
I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other book should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता है, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ़ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक, ज़ईफ़ मतलब वीक, मतलब कमज़ोर, मौजू मतलब गड़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुब सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ़ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहीमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ़ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरुद्दीन अल्बानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ़ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम रणधीर बहादुर गोयल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? आप ज़रा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे? सर, जानना ये चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी है। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है, और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मज़हब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला
کہ خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے بعد. اسے کہتے ہیں اسلام, اور جو اس پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. ہوپ آنسرز دی کوسچن برادر. دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی نان مسلم ہیں, ان سے خواہش ہے کہ وہ تشریف لائیں مائک نمبر 1 پہ, اور دوسرے نان مسلم بھائیوں سے بھی خواہش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. تھینک یو, آپ نے موقع دیا. ابھی میں نے سنا ہے کہ ہندوازم میں پرتیما کے ذریعے پوجا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے, سنا ہے, دیکھا بھی ہے, اور ہر دھرم کے اس میں جا کر میں نے ان کے ذریعے سے پوجا بھی کیا ہے. سکھزم, بدھزم, ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی دیکھتا ہوں. سبھی میں پرماتما, کوئی بولتا ہے پرماتما ایک ہے, کوئی بولتا ہے پرمیشور, کوئی بولتا ہے اللہ. یہ سب ناموں کے ہے, لیکن اگر اپنے دل سے اگر دنیا میں دیکھے سمجھے تو پرمیشور ایک ہی ہے. ابھی پرتیما کے ذریعے ہندوازم میں ایک ہی پرمیشور کو دیکھا جاتا ہے. وہ پرتیما کو پرمیشور نہیں مانتے, اس کے ذریعے وہ پرمیشور پیرامہ ایٹمک فورس کا وہ عبادت کرتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, ارداس کرتے ہیں. کوئی پوجا بولتا ہے, ارداس بولتا ہے. دیر ڈفرینٹ تھنگس فار ڈفرینٹ مائنڈ. تو میں تو سمجھو بائی برتھ ہندو ہوں, لیکن مجھے روچی پرمیشور, اللہ, جیزس کرائسٹ, یہ جو نام ہے ایک بڑی مہان شکتی کے ذریعے میں وشواس رکھتا ہوں. ان سب کپڑوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں, کچھ نہیں. میں پرمیشور کو مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, جیزس کو مانتا ہوں, بدھسٹ کو مانتا ہوں, دا ہول تھنگ. میرا دھرم کیا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا دھرم کیا ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں بائی برتھ آئی ایم اے ہندو, میں پیدائشی ہندو ہوں, لیکن میں نے کرسچینٹی پڑھی, بدھزم پڑھا, اور کہا کہ میں کرسچن میں جا کے پریئر کیا ہوں اور بدھسٹ میں جا کے کیا ہوں. میرے سننے میں یہ نہ ہے کہ اسلام میں کیا ہوں. نہیں, آپ نے کہا نہیں, بولا میری جیب میں بھی ہے, جیب میں بھی ہے, دل میں بھی ہے, دل میں بھی. اسلام دل میں بھی ہے. بھائی صاحب ہر مذہب کے وہاں گئے, وہ پوچھنا چاہتے کہ میرا دھرم کیا ہے, میرا دھرم کیا ہے. اس کے پہلے انہوں نے 2 چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتیما کے ذریعے پوچھتے ہیں, اور کہا کہ کئی نام ہے, ایشور, پرماتما, گاڈ, اللہ. پھر کہا میرا دھرم کیا ہے. 3 بھاگ ہے سوال کے. پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتیما کے ذریعے عبادت کرنے کی کتاب میں نہیں لکھا ہے. آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے. آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ شیواجی. 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 پورا نام کیا ہے؟ شیواجی سکھدیو وارولے. شیواجی وارولے. ہاں, شیواجی وارولے. تو ہمیں اس طریقے سے عبادت جس طریقے سے دھارمک کتابوں میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ سے عبادت کرو, سجدہ کرو. ہندوازم میں بھی لکھا ہے دنڈ نمسکار, پتہ ہے دنڈ نمسکار. اس میں کہا ششٹانگ. ششٹانگ پتہ ہے؟ ششٹانگ مطلب 8 انگ کے حصے کے زمین پہ لگنا چاہیے. 8 انگ, 8 حصے آپ کے انگ کے زمین پہ لگنا چاہیے. 8 انگ, ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر. 8 ہو گئے نا. سب میری تو ایک ہی ٹانگ ہے, ایک سورگ میں گئی ہے, تو میں ساشٹانگ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں, ویری گڈ, ویری گڈ. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے, عام طور پہ اگر سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101, 102, 103 میں اگر آپ تکلیف میں اگر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو. آپ گھوڑے پہ بھی پڑھ سکتے, اونٹ پہ بھی پڑھ سکتے. سمجھے نا؟ مثال کے طور پہ اس کا مطلب آپ کھڑے نہیں سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے. تو 8 نے 7 ہے نا, 7 نے تو 6 بھی چلے گا, جتنے اتنے نماز قبول ہو. لیکن 8 ہے اور 8 ہو کے بولیں گے میں 7 کروں گا تو غلط ہے. 8 ہے تو 8 کرنا چاہیے. بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے کرو. آپ سمجھے نا؟ اگر کھڑے سکتے تو کھڑے رہنا آپ کے لیے ضروری ہے. میں کھڑے سکتے پھر بولوں گا بیٹھ کے پڑھو تو صحیح بات نہیں. تو اس طریقے سے عبادت کرنا جس طریقے سے لکھا ہے قرآن میں یا وید میں. آپ تحقیق کریں گے تو قرآن میں لکھے ہے سجود کے بارے میں, سجدہ کرنا. ہندو دھارمک کتابوں میں لکھا ہے ساشٹانگ. بائبل میں پڑھیں گے, بائبل میں بھی لکھا ہے ان دا بک آف جینیسس
बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 क्या इब्राहिम फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम आप गॉस्पेल पढ़ेंगे मैथ्यू में took a few steps forward in garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. गार्डन ऑफ गेथसेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है। आप समझ रहे ना। आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं, अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरह नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूँ फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता। आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले, आपका आखिरी सवाल कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म। और वो धर्म सबसे बेहतरीन, उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म ईजाद करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूँगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू। अगला सवाल माइक नंबर 2 से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं 1.5 साल से ईमान लेके। भाई साहब, जैसे कि कोऑर्डिनेटर ने कहा था, अगर कोई गैर मुसलमान है उनको पहला मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ भी कई गैर मुसलमान हैं, अगर उस माइक पे कोई गैर मुस्लिम है तो उनको पहला मौका दीजिए।
अगर उस माइक पे नहीं तो खवातीन के माइक पे कोई है? खवातीन के माइक पे कोई गैर मुस्लिम है? नो नॉन मुस्लिम्स। तो भाई साहब इस माइक्रोफोन पे है। प्लीज ब्रदर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन, सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने का अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूँ क्या नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा है, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी फर्क में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ with the pen. He is the author, means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question. माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। ये आखिरी 2 सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है ये। Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained such knowledge about the Islam, every religion tells you
if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I want to know, how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलतफहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलतफहमी इसलिए, अगर ये गलतफहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने, तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और मेरे दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कतल बंद हो जाएंगे। थैंक यू सर। और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तौरेत, जबूर, इंजील क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई मांस पढ़ना, शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की, और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं, दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ बिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दोस्तों, आज का कामयाब सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।